अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK ने आखिरकार सच उगल दिया है और इंकशाफ कर दिया है कि उनकी फैमिली मुल्क से फ़रार होने के लिए तैयार है और उन्होंने सफ़र दियार गैर बांध लिया है, तैयारी कर ली है। ऐसा क्यों किया अली अमीन गंडापुर ने, ये आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है और उनकी बढ़कें भी आपको बतानी है और दिखानी भी है। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये एक छोटा सा इस बड़कबाज वज़ीर आला का क्लिप सुन ले, उसके बाद बात करते हैं। मैं अपने बच्चों को एक गुलाम पाकिस्तान में नहीं रहने दूंगा। तो जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज फिर एक मरतबा वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर लाहौर के अंदर खुलकर बोले हैं और खुलकर उन्होंने ना सिर्फ हुकूमत के बड़ों को तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी माफ़ नहीं किया। और यहाँ तक कि आज लाहौर हाई कोर्ट की फ़ज़ा जो थी, कमेटी रूम जो था, जहाँ अली अमीन गंडापुर बार से ख़िताब कर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक मरतबा फिर वो फ़ज़ा जो थी वो जूते पॉलिश करने वालों के नामों से, किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने वो फ़ज़ा जो थी वो गर्म कर दी, माहौल गर्म कर दिया। ये बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो अली अमीन गंडापुर ने आज वहाँ पे बड़कें मारी हैं, जो नारे बोले हैं, जो वो नाज़रीन कहते होते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अली अमीन की टांगों में इतनी ताकत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये इधर से बात करते हैं, दूसरी तरफ जाके ये पाँव पड़ जाते हैं उन्हीं लोगों के। और उनसे ही ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार के तरले कर रहे थे ये कि एक मुलाकात के लिए कि, और पीछे भाग रहे थे। और किसी जो वहाँ पे एक अहम मीटिंग थी, जो तकरीब थी, उसमें उन्होंने शिरकत की, ये भी शरीक हुए, और किस तरह से उनके पीछे भागे और तरले कर रहे थे कि हमें 2 मिनट का, 1 सेकंड का टाइम दे दें। लेकिन वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जाएँ जाके ये काम हुकूमत वक्त का है, उनसे बात करें। तो आज उन्होंने जो सीधा पॉइंट वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट बार से उन्होंने ख़िताब किया, और वहाँ उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो जूते पॉलिश करने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और नाम लिए बगैर, इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया। और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो, आपको पता है कि ये लोग जो PTI वाले हैं, ये किसको कहते हैं जूते पॉलिश करने वाले। तो हुकूमत के बड़ों को उन्होंने नाम लिए बगैर शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और यहाँ तक कह दिया कि वो लोग ग़ुलाम हैं और वो मुलाज़म हैं, वो नौकर हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर, लेकिन लोग अंधे नहीं हैं। उन्होंने सीधा उन्होंने निशाना बनाया और कहा कि जूते पॉलिश करने वाले जो हैं उनको लाया जाता है ताकि कौम भी ग़ुलाम रहे और वो भी ग़ुलाम रहे। और ये बात मैं आपको बताऊंगा, इनकी हकीकत बताऊंगा अली अमीन गंडापुर की, इसका असल चेहरा आपको दिखाऊंगा कि इस हमाम में अली अमीन गंडापुर सब, आप भी नंगे हो, आपकी पार्टी भी नंगी है, और आपके बानी जो जेल में बंद हैं वो भी नंगे हैं। वो किसके कंधों पे बैठ के आए थे 2018 में, और ये मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने तकरीर की वहाँ पर, जो शीले अंदाज में पॉइंट स्कोरिंग के लिए इन्होंने तकरीर की, और वहाँ जो उन्होंने सबसे बड़ा इंकशाफ किया, ये भी मैंने आपको बताना है कि अली अमीन गंडापुर पर उनकी पार्टी के अंदर करप्शन के लातादाद इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं, और वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात हो रही है इनके ख़िलाफ़, और वहाँ पे तहरीक अदम एतमाद की भी पिछले दिनों बात आई। और जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ना तो नाहल हैं, नाहल भी हैं, और उन्होंने मुबैना तौर पर यह भी कहा कि चोर भी हैं, और ये भी कहा कि भगौड़े भी हैं, और ये भी कहा कि रात की तारीकी में ये उनसे मिलते हैं जिनसे इमरान खान नहीं मिलना चाहते। तो आज उन्होंने ये इंकशाफात किए, और अपनी जो अपना कुनबा है उसके हवाले से भी इंकशाफात किए। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो कहा बूट पॉलिश करने की बात की और ग़ुलाम बनाने की बात की, तो मैंने अली अमीन गंडापुर से ये पूछना है कि अली अमीन गंडापुर साहब, आप ये बताएं इस कौम को कि 2017 में आपकी पार्टी जो थी और आपके बानी कायद थे, जिनको आप कह रहे हैं कि वो उनकी वजह से ग़ुलाम बनते हैं लोग, उनके पाँव में आपने जूते चाटे। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, और लोग ये भी कहते हैं कि रात की और दिन की रात की
तारीखी में और दिन के अजालों में भी आप लोग सिर्फ इक़्तिदार के लिए उन्हें मिलते रहे और उनके पाँव में बैठते रहे। और आप पर ये भी इल्ज़ाम है, ये नून लीग इल्ज़ाम लगा रही है, मैं नहीं लगा रहा। नून लीग का मौक़िफ़ ये है, नवाज़ शरीफ ने भी इस हवाले से खुल के कहा कि उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उनको जेलों में डाला गया। और मुल्क जब तरक्की कर रहा था तो PTI ने साजबाज की, वो ये कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने 3 जजों और जनरलों के भी नाम लिए थे। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट्स के, उन्होंने सीधा नाम लिया, जनरल बाजवा का नाम लिया, उसके बाद उन्होंने नवाज़ शरीफ ने जो है वो साबिक DGI का नाम लिया, फैज़ साहब का नाम लिया, और उससे पहले उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया। तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने चलते हुए मुल्क को, और मुल्क जब तरक्की कर रहा था तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए साजिश करके, बाज़ उन्होंने पूरा नहीं कहा अदारा, उन्होंने कहा कि 2-3 जनरलों और चीफ जस्टिस साबिक जो थे उससे उन्होंने साजबाज की और एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा और खुद इक़्तिदार में बैठ गए और उनका इलेक्शन चोरी किया। तो अली अमीन गंडापुर साहब, मैंने जब अर्ज़ किया कि यहाँ पे सब इस हमाम में नंगे हैं, बल्कि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह नंगे हो, और पूरी कौम जानती है कि आपने भी किस तरह से इक़्तिदार हासिल किया और किस तरीके से आप इक़्तिदार में आए। नून लीग का तख्ता उल्टा, आसफ़ अली ज़रदारी और उसके ख़ानदानों को जेलों में डाला, नवाज़ शरीफ और उसके ख़ानदान को जेलों में डाला। तो भाई जो खुद काना हो, जो खुद गंदा हो, वो किसी को गंदा नहीं करता। अगर ये शीशे के घर में आप नहीं रहते तो पूरी कौम गवाह है कि जिस तरह से 2018 में और 17 में आपने जो कुछ इक़्तिदार हासिल करने के लिए और आपके कायद ने किया, ये पूरी कौम गवाह है। अब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये सब नंगे हैं, तो ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। उन्होंने जितना कीचड़ उछालना था उछाल लिया। एक तरफ अली अमीन गंडापुर इल्ज़ाम है कि वो उसी इस्टेब्लिशमेंट के पाँव और तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वहाँ से घास नहीं डलती। वो कहते हैं कि पिछले दिनों में ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म से बात करें, जो हुकूमत जमात है, जमहूरी हुकूमत, उनसे बात करें, तो वहाँ से नाकामी पर ये अब फिर उसी रास्ते पे उतर आए हैं, भड़कबाजी पर। भड़कबाजी से कुछ नहीं होता है इस मुल्क में, ना तब्दीली आती है ना हालात बदलते हैं। अब असल खबर की तरफ चलते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने यह भी ऐलान किया कि चूँकि वो अपनी औलाद को, अपने कुंबे को ग़ुलाम नहीं बना सकते, लिहाजा वो उन्हें मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। तो नाज़रीन, खबर ये है कि चूँकि PTI के अंदर भी अली अमीन गंडापुर पर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं कि वो मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस हैं, नाअहली में मुलव्वस हैं, PTI को नाकाबिले नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसीलिए तो PTI वालों का कहना है कि उनसे एक जो सदारत थी PTI KP की, वो वापस ली गई, और इसीलिए तो वो तकरीबन नीम, जो किसके कहते हैं, वो नीम कहते हैं ना, कि वो हो गए। और इस पे ज़राए का ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर ने ये बात आज इसलिए की है कि वो उनके कई लोग जो है वो मुल्क से जा चुके हैं, और कई लोग जो हैं वो मुल्क से जाने वाले हैं, और उसकी तैयारी कर ली है उन्होंने। तो इस पे बहुत सारे PTI के ज़राए ये बता रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर को इस बात का ख़दशा है कि कल कलां जब उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, बुरा वक्त आया, तो उन्हें और उनकी घर वालों को जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है, पाबंद सलासिल किया जा सकता है, उनकी इंक्वायरियाँ शुरू हो सकती हैं। इंक्वायरियाँ तो शुरू हो भी चुकी, तो इसलिए वो वक्त से पहले अपने कुनबे को जो है इल्ज़ाम उन पर लगाकर मुल्क से बाहर भेजने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। और कुछ लोग तो ज़राए यहाँ तक कह रहे हैं, PTI के दावा है कि कुछ लोग तो जा भी चुके हैं। तो नाज़रीन, ज़राए का ये भी दावा है कि एक वक्त आएगा अगर अली अमीन गंडापुर को भागने दिया गया तो वो भी भाग जाएंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।